शांति। ओम शांति। आज बाबा हमें हमारा जो वर्तमान समय का टाइटल है वो याद दिला रहे हैं। कौन है हम वर्तमान समय? पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। और क्या है हम? क्या कर रहे हैं ब्राह्मण इस समय? हम यज्ञ रक्षक हैं, विश्व कल्याण कर रहे हैं। और हर रोज सुबह उठ करके हम क्या करते हैं? योग क्या है हमारी? तपस्या करते हैं ना, राइट। आज बाबा याद दिला रहे हम राज ऋषि हैं। और ऋषि यानी क्या? घर बार छोड़ के सारी संन्यास करके जंगल में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमने भी तो संन्यास किया हुआ है। बेहद का संन्यास है। सारी पुरानी दुनिया का, पुराने संबंधों का हमारा संन्यास है। और उसी के आधार पर फिर हम भविष्य में राजा बनते हैं। और वर्तमान समय भी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, राइट। तो आज है 2 जनवरी की साकार मुरली। सार है, मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप, तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं। जिससे तुम राजाई पद पा सको। मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य के, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते हैं। कर्म अकर्म नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्यों इस समय कर्म अकर्म नहीं हो सकते हैं? ये तमो प्रधान दुनिया है। ये रावण की दुनिया है, पराई दुनिया है। तो कर्म विकर्म ही होते हैं। और कर्म अकर्म कब होते हैं? सतयुग में, जहाँ राम राज्य है। तो उत्तर है, क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है। सब में 5 विकार प्रवेश है।
इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? जो आप सामान बनाते हैं और जो आज्ञाकारी होते हैं। जो सबको बाप का परिचय देते हैं। उत्तर है, जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं। कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं बनते। उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। आज बाबा कह रहे हैं, अगर बार बार हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सबसे उच्च है परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। वह है रचयिता। पहले क्या करते हैं? परमात्मा रचयिता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर आओ नीचे अमरलोक में। वहाँ है लक्ष्मी नारायण का राज्य, सूर्यवंशी का राज्य, चंद्रवंशी का नहीं है। यह कौन समझा रहे हैं? ये सारा ज्ञान कौन समझा रहा है? ज्ञान का सागर। मनुष्य को कब समझा ना सके?
बाप सबसे उच्च है, जिसको भारतवासी क्या कहते हैं? सिर्फ भारतवासी, बाबा ने सिर्फ भारतवासी का नाम लिया। उच्चते उच्च बाप, जिसको भारतवासी क्या कहते हैं? जिसको भारतवासी मात पिता कहते हैं। भारत में ही गाते ना, त्वमेव माता। तो ज़रूर प्रैक्टिकल में मात पिता चाहिए। गाते हैं तो ज़रूर कोई समय हुए होंगे। तो पहले पहले उच्चते उच्च है वह निराकार परम पिता परमात्मा। बाकी तो हर एक में आत्मा है। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी व सुखी बनती है। शरीर में है तो दुखी व सुखी बनती है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह कोई दंत कथाएं नहीं है। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते हैं वे सब दंत कथाएं हैं। ये अब भारत नरक है। सतयुग में इनको स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वहाँ सब सौभाग्यशाली रहते थे। कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं। सौभाग्यशाली आत्माएं कैसी होगी और दुर्भाग्यशाली कैसी होगी? क्यों इस समय सब दुर्भाग्यशाली है? क्या कहेंगे? विकारों के वश है। और क्यों दुर्भाग्यशाली है इस समय? क्या? रावण की दुनिया में है। बाबा का परिचय ही नहीं है। और स्वयं के लिए कब बोलते हैं कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है? स्वयं के भाग्य को कब कूटते हैं? खास करके कोई हिसाब किताब चुकतू करने का समय आता है तब बोलते हैं ना, मेरे तो भाग्य में ही ऐसा है। राइट? तो कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं। कोई भी दुख रोग था ही नहीं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भारतवासी स्वर्गवासी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। देखो, इनको 2 गोले दिए हैं। एक हाथ में सतयुग का गोला और पैर से लात मार रहा है नरक को। श्री कृष्ण की आत्मा कहती है, अब मैं नरक को लात मार रहा हूँ, स्वर्ग हाथ में ले आया हूँ। पहले कृष्णपुरी थी, अब कंसपुरी है। इसमें यह श्री कृष्ण भी है। इनके 84 जन्मों के अंत का यह जन्म है, परंतु अब वह श्री कृष्ण का रूप नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब नरक है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं। ये पुरानी दुनिया है। जो नई दुनिया थी अब वह पुरानी है। मकान भी नए से पुराना होता है, फिर क्या करते हैं? आखिर क्या करना पड़ता है? कोई भी नई चीज़ होती है कुछ समय के बाद फिर पुरानी हो जाती है, और जब बहुत पुरानी हो जाती है तो डिमोलिश करते हैं। मकान भी नए से पुराना होता है, आखिर तोड़ने लायक हो जाता है। अब बाप कहते हैं, मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने के लिए क्या किया? राज ऋषि है तो राजाई प्राप्त करने के लिए क्या किया हमने?
राजाई प्राप्त करने के लिए तुम संन्यास करते हो विकारों का। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, परंतु है फिर भी जंगल कहाँ पर है? दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं जंगल में, लेकिन है तो वो भी, परंतु है फिर भी पुरानी दुनिया में। बेहद का बाप तुमको नरक का संन्यास कराते हैं और स्वर्ग का, इस समय स्वर्ग का, बेहद का बाप तुमको नरक का संन्यास कराते हैं और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने। बाप सभी को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। यह तो जरूर है, जो जैसा कार्य करेगा, अच्छा व बुरा, उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं। यह है अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब। कोई तंदुरुस्त है, जरूर आगे जन्म में क्या किया होगा? बाबा ने एक मुरली में बताया है ना पूरा। जरूर आगे जन्म में हॉस्पिटल आदि बनाए होंगे। दान पुण्य जास्ती करते हैं तो साहूकार बनते हैं। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वे जरूर विकर्म ही बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, परंतु ऐसे नहीं, उनके कर्म अकर्म होते हैं। भले ही जंगल में जाकर के रहते, फिर भी कर्म अकर्म नहीं होते हैं। बाप समझाते हैं इस समय है ही माया का राज्य, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वह पाप ही होंगे। सत्युग त्रेता में माया होती नहीं, इसलिए कभी विकर्म नहीं बनते, न दुख होगा। विकर्म भी नहीं बनते और न दुख होगा। इस समय एक तो है रावण की जंजीरें, फिर भक्ति मार्ग की जंजीरें। इस समय दुनिया में 2 जंजीरें, रावण की जंजीरें और भक्ति मार्ग की जंजीरें। जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए हैं। जन्म जन्मांतर भक्ति की है तो वो भक्ति का रस भी छूटता नहीं है। बाप कहते हैं हमने आगे भी कहा था कि इन जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति का अंत होता है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं। सतयुग त्रेता में है सौभाग्यशाली और यहाँ है दुर्भाग्यशाली। तो क्या करते हैं यहाँ पर? दुर्भाग्यशाली है तो रोते पीटते रहते हैं, अकाले मृत्यु होता रहता है। बाप कहते हैं मैं आऊँगा तब जब, कब आते हैं बाबा? मैं आऊँगा तब जब दुख का अति होता है, पाप भ्रष्टाचार सब अति में होता है। तब आकर के क्या करते हैं बाबा? पतित से पावन बनाते हैं, दुखों से लिबरेट करते हैं। बाप कहते हैं मैं आऊँगा तब जब नरक को स्वर्ग बनाना है। भारत प्राचीन देश है, जो पहले थे उनको ही अंत तक
रहना है। 84 का चक्र गाया जाता है। गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती है उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। त्रिमूर्ति तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर होना चाहिए, और लगा दिया 3 शेर। बाप रचयिता का चित्र है नहीं और नीचे चक्र भी लगाया है। वे समझते हैं चरखा है, परंतु है ड्रामा सृष्टि का चक्र। अब चक्र का नाम रखा है अशोक चक्र। अब तुम इस चक्र को जानने से ही अशोक बन जाते हो। पूरा जो त्रिमूर्ति वाला चित्र है, बाबा कहते हैं वही हमारा जो सत्यमेव जयते वाला है सिंबल। ऊपर 3 शेर दिखाए, नीचे अशोक चक्र। तो बाबा कहते हैं उसके बदले ब्रह्मा विष्णु शंकर, और नीचे जो अशोक चक्र है वो पूरा ड्रामा सृष्टि चक्र। वो जान लिया तो फिर हम भविष्य में अशोक बन जाएंगे। सॉरी, इसी समय हम वो पूरे नाटक को जान जाते तो सब दुख से हम मुक्त हो जाते हैं। बात तो ठीक है, सिर्फ उलट पुलट कर दिया है। तुम इस 84 जन्मों के चक्र को याद करने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो 21 जन्मों के लिए। इस दादा ने भी 84 जन्म पूरे किए हैं। यह श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है। इनको बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। अभी तो सबका चक्र पूरा होता है। अब यह तुम्हारा तन कैसा है इस समय, नरक का लास्ट जन्म वाला तन, अब यह तुम्हारा तन छीछी हो गया है। यह दुनिया ही छीछी है, इसलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास कराते हैं। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। अब बाप और वर्षे से दिल लगाओ। अब बाप और वर्षे से दिल लगाओ। तुम आत्मा अविनाशी हो, यह शरीर विनाशी है। अब मुझे याद करो तो क्या होगा? अंतिम जन्म, अंतिम शरीर की बात बाबा कर रहे हैं। तो मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अब बाप कहते हैं अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे वे क्या बनेंगे? अंतकाल में जो शिव बाबा को सिमरे वे नारायण पद प्राप्त कर सकता है। नारायण पद मिलता ही है सतयुग में। बाप के सिवाय यह पद कोई दिला न सके। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। पढ़ाने वाला है बाप, जिसकी महिमा सुनी कहाँ? आज की मुरली का गीत ओम नमः शिवाय। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए हैं। अब वर्षा ले रहे हैं। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी बन गए हैं। शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए हुए हैं अथवा बनाए हुए हैं। सारा भारत इस समय कैसा है? सारा भारत इस समय कैसा है? धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ा है। देवताएं तो पवित्र थे। अब बाप कहते हैं
अगर सौभाग्यशाली बनने चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सौभाग्यशाली बनना है, सतयुग में जाना है तो पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो, बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा जरूर लेंगे। यह तो पुरानी पतित दुनिया खत्म होने वाली है। लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है, क्रोध कितना है, बॉम्ब्स कितने बड़े बड़े बनाए हैं, कितने क्रोधी लोभी हैं। वहाँ श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलते हैं, सो तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है। यहाँ है गर्भ जेल, बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। जेल से बाहर निकलेंगे फिर भी गलती करते रहेंगे। वहाँ तो गर्भ महल से बच्चा निकलता है तो यहाँ गर्भ जेल से बाहर निकलते हैं तो फिर से माया गलती कराती है। वहाँ गर्भ महल से बाहर निकलते हैं तो रोशनी हो जाती है, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियाँ उठा लेती, बाजे बजने लग पड़ते। यहाँ वहाँ में कितना फर्क है। अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाए हैं। शांति धाम से ही आत्माएं आती हैं। आत्मा तो स्टार के मिसल है जो ब्रिकुटी के बीच में रहती है। आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। न ड्रामा कभी विनाश होता, न एक्ट बदली हो सकती। हर एक का रोल ड्रामा अनुसार फिक्स है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। यह कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। कितनी बार हमने प्ले किया है, फिर भी हर रोज देखो तो हमारे लिए तो नया ही है। हूबहू आत्मा फिर से अपना वही पार्ट शुरू करती है। अब तुम बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। हम सो का अर्थ बाप ही यथार्थ रीति समझाते हैं। वे तो उल्टा अर्थ बना देते हैं। या तो कहते अहम ब्रह्मस्मि, हम आत्मा है माया को रचने वाले। सॉरी, हम परमात्मा है माया को रचने वाले। अब वास्तव में माया को रचा नहीं जाता। बाबा कहते हुए वो लोग तो क्या क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते रहते हैं। अहम ब्रह्मस्मि, हम परमात्मा है, माया को रचते हैं। बाबा कहते हैं माया को तो रचा ही नहीं जाता। माया है 5 विकार, वह बाप माया को नहीं रचते। बाप तो नई सृष्टि रचते हैं। मैं सृष्टि रचता हूँ, यह और कोई नहीं कह सकते। बेहद का बाप एक ही है। ओम का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया है। आत्मा है ही, ओम का अर्थ क्या? आत्मा है ही शांत स्वरूप, शांति धाम में रहती है। परंतु बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। आत्मा की यह महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में नॉलेज आती है। आत्मा में ज्ञान सागर से वो नॉलेज आती है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे वर्षा भी जरूर देना पड़े। मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यह है बेहद के बाप का सुख का वर्षा। पवित्रता थी तो सुख शांति भी थी। वो तो उसके बच्चे हैं ना, तो माँ के पीछे पीछे आएंगी। अभी अपवित्रता है तो
दुख अशांति है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्मा पहले मूल वतन में थी, फिर मूल वतन से कहाँ आई आत्मा? फिर देवी देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय में आई, 8 जन्म सतो प्रधान में, फिर 12 जन्म सतो में, फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कलयुग में। यहाँ शूद्र बन पड़े, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। अब तुम कहाँ पर बैठे हो इस समय? इस समय संगम युग पर है। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। यह भी तुम जानते हो, सतयुग में है, सतयुग में है एक धर्म, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी सब आत्माएं कहाँ होगी? सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। सबका सद्गति दाता एक ही बाप है। उनको कोई जानता ही नहीं, और ही कह देते हैं कि उसको जानते नहीं, और ऊपर से क्या करते हैं? उसकी ग्लानि कर देते हैं। क्या कह देते हैं? नाम रूप से नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुमको किसने कहा? जानते ही नहीं हो, उसके बारे में आप कुछ बता भी कैसे सकते हो? कहते हैं गीता में लिखा हुआ है। गीता किसने बनाई? भगवान उवाच, मैं तो इस साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ ज्ञान सुनाएंगे? तुमको कोई लड़ाई व जुआ आदि थोड़े ही सिखाई जाती है। भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला। वह कैसे कहेंगे कि जुआ खेलो, लड़ाई करो? फिर कहते द्रौपदी को 5 पति थे। कैसी कैसी बातें शास्त्रों में बताई है। यह कैसे हो सकता? इस समय भी कोई व्यक्ति अगर दूसरी शादी करे तो भी लोग उसकी बातें करने लगते हैं, और उस समय पर 5-5 पति होंगे। कल्प पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अब फिर से बना रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके 84 जन्म पूरे हुए। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही, उसकी निशानी क्या होगी? जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही, वो तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन वर्तमान समय उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? वही मम्मा बाबा कहेंगे। उनके मुख से, दिल से मम्मा बाबा शब्द निकलेगा। फिर भल कोई माने वा न माने, समझते हैं हमारे लिए मंजिल ऊंची है। फिर भी कुछ न कुछ सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु कम पद पाएंगे। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। नाम ही है हेवन। हेवनली गॉडफादर हेवन स्थापन करते हैं। यह है
वो है हेवन और यह है हेल। सब सीताओं को रावण ने जेल में बांध रखा है। सभी शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं कि सीता कैसे याद करती है, इस रावण से छुड़ाओ। सतयुग है अशोक वाटिका, जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब क्या होगा? जब राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी। तब तक रिहर्सल होती रहती है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते हैं। जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, तो क्या होगा? देख के नहीं, जो सुना हुआ है वो याद करके बताओ। अंधों की लाठी बनेंगे तो प्राइज भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में ज़रूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं, होता है ना, कई बार माया के वश हो जाते हैं, गलती कर देते हैं, फिर रियलाइज होता है तो खड़े हो जाते हैं। अगर 2-4 बारी माया का घुसा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे कुल कलंकित मत बनो, तुम विकारों को छोड़ो। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य ही बनाऊंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या धारण करना है आज? पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, अंधों की लाठी बनना है, बाप और वर्षे से दिल लगानी है, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। राज ऋषि हैं हम। और प्राइज लेनी है, पवित्र बनना है। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि हम आपकी याद में ज़रूर रहेंगे। बाबा ने कहा कुल कलंकित नहीं बनना है। 2-4 बार कोई गलती करता है तो माफ़ किया जाता है, लेकिन बार बार गलती रिपीट की जाए तो बाबा कहते हैं पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है।
इस छी पतित दुनिया से, इस छी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट है, माया का गुस्सा कभी नहीं खाना है। माया का गुस्सा कभी नहीं खाना है। कुल कलंकित नहीं बनना है। कुल कलंकित नहीं बनना है। लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। वरदान है, मन को बिजी रखने की, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। विस्तार है, जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। स्लोगन है, ड्रामा के हर दृश्य को देख ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो, तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। और चिंतन की पॉइंट है, आकारी फरिश्ता स्थिति कैसे बन सकती है? आकारी फरिश्ता स्थिति कैसे बन सकती है?
इस स्थिति का अनुभव क्या है? इस स्थिति का अनुभव क्या है? योगाभ्यास में मैं आत्मा लाइट के आकारी कार्ब में देह के भान से परे सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन लाइट माइट की किरणें फैला रही हूँ। मैं आत्मा लाइट के आकारी कार्ब में देह के भान से परे सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन लाइट माइट की किरणें फैला रही हूँ। ओम शांति।